Hello everyone, I welcome you all to my channel Reskill Upskill. As it is said, there is no end to learning. So we are also gathered here to gain some knowledge, to learn something new. So without any further delay, let's start our today's video. आज का हमारा सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट इन पेडागोजी और हमारा टॉपिक है चाइल्ड डेवलपमेंट. Our goal for today will be understanding the concept of development and its characteristics thoroughly. So let's start. Before explaining the meaning of child development, I would like you to think for a few seconds what comes in your mind when you listen the word development first. आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है जब आप development word सुनते हैं? Maybe some words like change, progress, new, growth. तो अब हम रिलेटेड वर्ड्स की मदद से चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब समझेंगे. जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं. His body goes through various new changes and these new changes leads him towards progress. जैसे कि धीरे धीरे बच्चा जो है अपने पेरेंट्स का फेस रिकॉग्नाइज करना सीखता है, अपने आसपास जितनी भी आवाजें हैं उनको समझने लग जाता है. तो इससे वो बच्चे की प्रोग्रेस हो रही है, वो बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है. तो इसका मतलब ये हुआ कि चाइल्ड डेवलपमेंट एक तरह का चेंज है, एक तरह का बदलाव है जो हमें प्रोग्रेस की तरफ लेके जाता है, जो हमें इंडिपेंडेंट बनाता है. लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट पॉइंट्स. डेवलपमेंट इज अ प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस. टिल हियर वी हैव अंडरस्टूड. हमने ये चीज यहां तक समझ लिया है कि डेवलपमेंट एक सीरीज ऑफ चेंजेस है जो प्रोग्रेस की तरफ हमें लेके जाता है. लेकिन यहाँ पे अब और भी लिखा है कुछ. यहाँ पे लिखा है इट टेक्स प्लेस इन अ सीक्वेंशियल मैनर. डेवलपमेंट प्रोसेस जो है वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में चलता है. फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ चाइल्ड इज बोर्न, ग्रेजुअली ही स्टार्ट्स क्रॉलिंग. धीरे धीरे वो सहारा लेके खड़ा होता है और कुछ महीनों के बाद वो चलना शुरू करता है. इसका मतलब है डेवलपमेंट जो है वो एक प्रोसेस के थ्रू हो रही है. अब आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स लाइक फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इंटेलेक्चुअल एज वेल एज मॉरल. अब यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी, जब हम फिजिकल की बात कर रहे होते हैं इसका मतलब है कि हम बच्चे की सिर्फ ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं. लेकिन डेवलपमेंट का मतलब है जब उसमें बाकी एस्पेक्ट्स भी हम इंक्लूड करते हैं. तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब है ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. लेकिन अगर हम सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट की बात करें, उसकी हाइट के बारे में, उसके हेयर के कलर के बारे में, उसकी आईज के कलर के बारे में, तो हम मतलब सिर्फ उसकी ग्रोथ के बारे में बात कर रहे हैं. हम कह सकते हैं इसी हिसाब से कि ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट. डेवलपमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और ग्रोथ उसका एक छोटा सा पार्ट है. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स. Now let's understand the characteristics of development. Development is a continuous process. मतलब कि ये एक continuous process है. The process of development continues from the moment of conception until the individual reaches maturity. ये conception period से start हो जाता है और जब तक individual maturity तक पहुंचता है, it keeps on continuing. Let's see the next point. It occurs in an orderly manner and follows a certain sequence. अब इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी कि डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक ऑर्डर में चलता है, एक सीक्वेंस में चलता है और एक सर्टेन मैनर में चलता है. जहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि पहले बच्चा क्रॉलिंग सीखता है, फिर वो खड़े होना सीखता है और फिर वो चलना सीखता है. इसी तरह से जो हम ह्यूमन बॉडी में डेवलपमेंट का प्रोसेस है, डेवलपमेंट की जो स्टेजेस हैं वो भी एक सर्टेन सीक्वेंस में होती हैं. जैसे सबसे पहले इन्फेंसी होगा, देन अर्ली चाइल्डहुड होगा, लेट चाइल्डहुड, एडोलेसेंस एंड देन मैच्योरिटी. लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट्स नाउ. डेवलपमेंट इज क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव. अब जैसे हमने पहले बात की थी कि ग्रोथ का मतलब है बच्चे की फिजिकल एस्पेक्ट्स, जैसे उसकी हाइट बढ़ना या उसका
वेट के बारे में अगर हम बात करें तो हम उसके फिजिकल एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन जब बच्चा फिजिकली ग्रो कर रहा होता है वो साथ साथ में बाकी एस्पेक्ट्स भी डेवलप कर रहा होता है, जैसे सोशल, इमोशनल, मॉरल एटसेट्रा। और ग्रोथ को हम फिजिकल एस्पेक्ट्स और ग्रोथ को हम कह सकते हैं इट इज क्वांटिटेटिव। व्हाई? बिकॉज इट कैन बी मेजर्ड। इसको हम इजीली मेजर कर सकते हैं। हम बच्चे की हाइट आराम से मेजर कर सकते हैं, परफेक्टली मेजर कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें बाकी एस्पेक्ट्स की, उसके बाकी क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स की, जो है सोशल, इमोशनल, मॉरल, इंटेलेक्चुअल, उनको हम परफेक्टली मेजर नहीं कर सकते। तो डेवलपमेंट, जैसे मैंने आपको बताया था, इट इज एन ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। तो इसमें दोनों एस्पेक्ट्स, दोनों चीजें आएंगी, क्वांटिटेटिव भी और क्वालिटेटिव भी। Let's see the next characteristics. It is affected by various factors like heredity and environment. अब heredity से कैसे वो affect होता है? Heredity से बच्चे की development कैसे affect होती है? Suppose अगर father की height tall है तो शायद बच्चे की height भी tall हो सकती है। अगर उसकी mother की eyes blue हैं तो उसकी eyes भी blue हो सकती हैं। इस तरह से वो उसके specially physical aspects पे जो है affect करता है। Next is environment. Environment also plays very important role in the development of the child. If the child has been brought up in such a family where people like to get social very much, so the child can also be socially active. उसको भी social होना अच्छा लगेगा, उसको भी ज़्यादा friends बनाना अच्छा लगेगा. So environment जो है वो बहुत ज़्यादा affect करता है बच्चे की development में. Let's see the next point now. Development is reversible. सपोज आज आपने बच्चे को कुछ कंसेप्ट क्लियर किया है, थोड़े दिनों के बाद अगर आप उसे कुछ पूछें तो ये जरूरी नहीं कि उसको वो चीज याद रहेगी, वो ये चीज भूल भी सकता है। सो डेवलपमेंट इज रिवर्सिबल। डेवलपमेंट इज ऑल्सो पॉसिबल विदाउट ग्रोथ। अब मैंने आपको बताया था ग्रोथ का मतलब है फिजिकल एस्पेक्ट्स। सपोज इफ द चाइल्ड इज नॉट फिजिकली फिट, इट इज नॉट नेसेसरी कि उसकी डेवलपमेंट की जो उसके बाकी एस्पेक्ट्स हैं उसमें भी वो फिट नहीं हो, उसमें भी वो अच्छा ना करे। हो सकता है कि बच्चा जो है ग्रो नहीं कर पा रहा फिजिकली अच्छे से, लेकिन उसकी बाकी एस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, वो सोशल बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सिचुएशंस को हैंडल कर लेता है। सो डेवलपमेंट जो है वो ग्रोथ के बिना भी हो सकती है। लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। फर्स्ट इज फिजिकल डेवलपमेंट, देन कॉग्निटिव जिसको हम इंटेलेक्चुअल भी कहते हैं, social and emotional development, language development, and moral development. We are going to do these types of development in detail in the next video. So let's revise what all we have learned today. Development is a continuous process of progressive changes which starts taking place since birth. Development एक continuous process है जो कि प्रोग्रेसिव चेंजेस लेके आता है और ये बर्थ के टाइम से ही स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, growth is also a part of development. As I told you, growth is related only with the physical aspects of our body. And it's just a part of development because development means overall growth of the child. It includes all aspects, including physical, emotional, social, intellectual, etc. So next important point is it is also possible without growth. Development is also possible without growth. As I had given you an example, if the child is not physically fit, it is not necessary that he or she may not do well in other aspects also. अगर कोई बच्चा physically fit नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि वो बाकी aspects में भी अच्छा नहीं करेगा. Some children cannot be physically fit but they will do well in social aspects or they will do well in moral aspects. So I hope you have been benefited by this video. आज आपने कुछ सीखा है. मेरी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मैं आपको सिंप्लीफाई करके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं. If you like the video, hit the like button, subscribe to my channel, reskill, upskill and share the video. So what I will be doing, I will be revising
the concept again in the next video. And at the end of every video, we will be recapitulating whatever we have covered in that video. Till then, stay safe, keep smiling, and keep learning. Thank you.